भाइयों को नमस्कार। आज के हमारे वार्तालाप का बिंदु है महाकुंभ। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ जो 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चलेगा, ये हमारे वार्तालाप का मुद्दा है। ये मानवीय सभ्यता का सबसे बड़ा आयोजन है, क्योंकि और कोई रिकॉर्डेड इतना बड़ा आयोजन इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है जो कि रिकॉर्डेड हो और ये कोई उसके डेटा उपलब्ध हो कि इस तरह का किसी ने आयोजन किया है। ये आयोजन राज्य सरकार की जो संकल्प शक्ति है, दृढ़ निश्चय है और जो परिश्रम करने की क्षमता है, उसका परिचायक है। कोई भी सरकार इतना बड़ा आयोजन हाथ में लेने से पहले 10 बार सोचेगी, और क्योंकि उससे उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब जुड़ा हुआ है। यदि कुछ हो जाए, इसमें भगदड़ हो जाए, कोई भी बात हो जाए, तो उसके मान सम्मान पे असर पड़ता है। ये चर्चा इस आयोजन की इस पृथ्वी पर सब देशों में हो रही है, चाहे वो क्रिश्चियन देश हो, चाहे वो मुस्लिम देश हो, सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। ये मानवता के लिहाज से हमें इस पे विचार करना चाहिए। यूं नहीं करना चाहिए कि ये तो सनातनियों का पर्व है। मानवता के लिहाज से हम ये सोचें कि ये है तो सनातनियों का, पर मानवता के लिए एक बहुत बड़ी देन है इस तरह के। हालांकि हमारे भारत में छोटे स्तर पे बहुत से मेले वगैरह आयोजित होते हैं और शुरू से होते रहे हैं, क्योंकि हम नदियों और घाटियों के किनारे बसने वाली सभ्यता रहे हैं, हरे भरे मैदानों की सभ्यता रहे हैं। तो इसलिए हमारे ऐसे आयोजन, उनको तीर्थ का स्थान देना, सम्मान देना, और वहां पर इस तरह के आयोजन हुए। इन आयोजनों का फायदा, अब हम यदि इस पे चर्चा करते हैं, तो सामाजिक रूप से इससे समरसता पैदा होती है। अलग अलग समुदायों के लोग इकट्ठे मिलते हैं और उन्हें शांतिपूर्वक वो बैठ करके चाहे विचार करें या केवल इंटरेक्शन करें किसी भी मुद्दे पे, या ना भी करें, तब भी एक जगह इस तरह इकट्ठा होना उनको परस्पर मानवीय संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करता है। अब इसमें हम और भी चीजें देखें कि ये तो सामाजिक महत्व हुआ, इसके अलावा हम देखते हैं कि जी इसमें रोजगार पैदा होगा, निश्चित तौर से होगा। इकोनॉमी में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं इससे, और जो खर्चा होगा राज्य सरकार का, वो बहुत उस मतलब 1/3 1/4 होगा, और जो मिलेगा कोई कह रहा है 25,000 करोड़ आएगा। यदि टोटल नेशनल जो पूरे अफेयर्स हैं उन्हें देखा जाए तो शायद 1 लाख करोड़, इससे ज्यादा भी इसकी इनकम हो सकती है, जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं किस किस चीज को ये प्रभावित करेगी। विश्व तक में ये हवाई यात्राएं, क्योंकि अमेरिका, मेक्सिको, फ्रांस, रशिया, पता नहीं कहां कहां से लोग आ रहे हैं, और ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। इतने बड़े जन समुदाय को इकट्ठा देखना, इसका दर्शन करना, जो हमारे पृथ्वी पे मौजूद आज की पॉपुलेशन शायद क्या अपने जीवन काल में इसका अनुभव नहीं कर सकेगी। तो इसलिए लोग वहां चल चल करके आ रहे हैं। अब क्या है, इसमें सामाजिक महत्व हो गया, हम देखते हैं आर्थिक महत्व में कोई संदेह इसमें नहीं है। इसके अलावा ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए एक अध्ययन का अच्छा स्थल है। यहाँ उन्हें आना चाहिए मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और आगे भी कभी आयोजन होंगे, लेकिन महाकुंभ तो अब होने वाला नहीं है हमारे जीवन काल में। लेकिन यदि कुंभ, अर्ध कुंभ वगैरह होते हैं, तो मैनेजमेंट उसमें भी, और जहां कहीं भी जन समुदाय इकट्ठा होता है विश्व में, उसका मैनेजमेंट इफेक्टिवली कैसे किया जाए, ये बात, इस बात का अध्ययन लोगों को करना
चाहिए और लोग इसके अंदर जरूर आएंगे। धार्मिक महत्व तो है ही, वो तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। लोग मोक्ष की कामना से आते हैं, ये तो बात हम जानते ही हैं। आज भारत के लोग हैं और सनातनी है, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा उसको टच नहीं किया। लेकिन मैं व्यवहारिक पहलुओं को देखता हूं। इसके ये इतना महान आयोजन, अद्भुत आयोजन, चमत्कृत करने वाला आयोजन होने के बावजूद भी कुछ लोग इसमें भी राजनीति करते हैं, इसमें छोटी मोटी कमियां निकालने का भी प्रयास करते हैं। ये लोगों की मानसिकता है जो उनकी नेगेटिविटी को शो करता है। इसके अंदर राजनीतिकरण का भी, राजनीतिबाज लोग तो वो हथकंडे अपनाते ही हैं। अब इसमें एक मुलायम सिंह जी की मूर्ति स्थापित की गई है। आप बताओ, जिसने ये स्थापित की वो निश्चित तौर से समाजवादी रहे होंगे। अरे वो जो खुद हज हाउस बनवाने वाले लोग हैं और जो कब्रिस्तानों के लिए बजट देने वाले लोग हैं, जो समुदायों में जो मुस्लिम समुदाय को खुश करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और वो लोगों ने, उन्होंने मुलायम सिंह जी की मूर्ति स्थापित कर दी। उनको ये पता नहीं, तुम्हारे में इतनी बुद्धि होनी चाहिए, तुम्हारा कोई सलाहकार डंका होना चाहिए। मुलायम सिंह की मूर्ति जैसे लगाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि लोगों के, संतों और कार सेवकों के घाव हरे हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर सनातनी आ रहे हैं और यही सनातनी कार सेवा में और राम मंदिर के संघर्ष से जुड़े रहे हैं, उनके घाव हरे हो जाएंगे। और इस बात की चर्चाएं होंगी कि मुलायम सिंह जी ने गोलीबारी करी, संतों को जेल में डाला, संतों को घायल किया और कई हत्याएं की है राम मंदिर आंदोलन कार सेवकों की। तो ये घाव हरे हो जाएंगे भाई। ये जिस किसी ने मूर्ति लगाई है उसने अपनी बेवकूफी का, पॉलिटिकल नासमझी का परिचय दिया है। ये अच्छी बात नहीं की है। राम मंदिर संघर्ष दोबारा जीवंत हो जाएगा। ये बात बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि यहाँ राम मंदिर में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले लोग एक तरफ हैं और जिन लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया वो एक तरफ है। तो भाई, इसलिए जिस किसी ने ये मूर्ति लगाई है उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। और ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो इस तरह के राजनीति बाज हैं, मैं ये कहता हूं वो राजनीति भी नहीं जानते, उनमें इतनी बुद्धिहीनता है। उन्होंने वो अपने हाईलाइट करते कि भी हमने कुंभ आयोजित किया, हमारे कार्यकाल में हमने इस अर्ध कुंभ किया, उसमें ये उपलब्धियां रही, वो एक बैनर लगा लेते वहां। और इसके अलावा जब अखिलेश यादव जैसे लोग अपने आप को जब यदुवंशी कहते हैं, तो वहां यदि कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित करते, कोई सनातनी परंपरा की होती, तो कम से कम ये तो होता कि आप सनातनियों की चिंता करते हैं। अब 40-45 करोड़, और पता नहीं सरकारी अनुमानों से भी ये ज्यादा बढ़ जाए तो कोई संदेह नहीं है। पहले दिन ही 1.5-2 करोड़ लोगों ने वहां स्नान कर लिया। अब ये इतने दिन चलेगा, आप लगा लो, उससे इंटू करके देख लो। आज मकर संक्रांति भी है, तो आज तो रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो ये हो सकता है सरकारी अनुमानों से बहुत ज्यादा लोग वहां आए और आपने अपने आप को सबके सामने बेनकाब कर दिया। ऐसी राजनीति बाजी अच्छी नहीं होती। हर जगह कोई वोट नहीं बरसते, वोट उलट भी हो जाते हैं। कारण यही, ये सनातनियों का समागम है भैया, यहाँ सनातनी इकट्ठे होंगे, यहाँ गोलीबारी करने वाले इकट्ठे नहीं होंगे। और जो लोग तुम्हारे वोटर हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो तुम्हारी जेब में है, वो तो भेड़ चाल में वोटिंग करते हैं। उनको तो ये मतलब नहीं है। इस देश के लोगों को सबके साथ मिलके चलना चाहिए। जो तुम्हें मकान देते हैं, वो चीजें देते हैं, आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। तो कम से कम जो तुम्हारी फलाहो बहबूदी, तुम्हारी तरक्की की चिंता करते हैं, तुम्हारी शिक्षा की चिंता करते हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सत्य निष्ठा से राजनीति करनी चाहिए।
मूर्खतापूर्ण तरीके से राजनीति करने से तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूं कि सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तुम्हें बुरा लगे तो कह देना कि आपने बुरा गलत बात कह दी, इसको यूं कहना चाहिए था, ऐसे कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। तो आपको फिर धन्यवाद।